हो गया रंजीत रंजन जी पर, जो रंजीत रंजन जी आज तक कभी कोई दूसरे सवालों पर बात, हम तो वैचारिक बात कर भी लेते हैं, हम खगड़िया तक जाने को तैयार हो गए। अंत में कहा कांग्रेस कहिए ज्वाइन करने, इसको बांधिए, अन्यथा जब तक नहीं बांधिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैसेज आया, हमने कहा चलिए कांग्रेस ज्वाइन कर लेगी। अंत में कह दिया कि क्या समझते हैं आप रंजीत रंजन को कांग्रेस में मेरे बेटे का कंपटीटर बनाना चाह रहे हैं। और जब पूर्णिया लड़ने की बारी आई मेरी, 10,000 आदमी, मुखिया सरपंच, कल 4 मुखिया आत्महत्या करने के लिए नस काट लिया अपना। वहां ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई कि अब रंजीत रंजन कांग्रेस से लड़ता है, और सीटिंग सीट का आज तक घोषणा नहीं करवाया। अभी सुबह में प्रेशर दिलवाने का काम कि पप्पू यादव को कहिए पूर्णिया नहीं मधेपुरा भी ना लड़े। जब रंजीत जी ने कह दिया कि आप कांग्रेस से निकाल दीजिए, लेकिन वो मेरा पति होने के चलते हम उसको बोले कि आप अपना घर छोड़ दीजिए। 85 साल वाले जो एक ड्राइवर का नाम नहीं जानता हो, ये दिनेश कितना कुकर्म किया सहरसा में, कितनी व्यापारी और कितना कवि। इस उम्र में 72 सालों में 4 बार मिनिस्टर रहने के बाद एक इंसान को पहचानता नहीं हो। बस किसी तरीके से पप्पू यादव को समाप्त करना। हम मुरलीगंज इसीलिए आए, हम 5 साल हमने कोशिश की हर इंसान की मदद करनी, और सिर्फ बिहार नहीं, कोसी नहीं, इस हिंदुस्तान के हर घर में जाकर 40 लोग मरे तो पूर्णिया का भवन का अपना जमीन बेच करके उन 40 परिवार को 1-1 लाख रुपया अपने हाथ से पहुंचाए। यदि मैं आज चुनाव लड़ूंगा तो अपनी मां का जमीन बेच के लड़ूंगा। हम दोनों ईमानदारी के साथ जिए, राजनीति नहीं आता हम दोनों को। हम पहले 3 बार एक घर हम गए, यहां अंतिम दिनों तक यहां पर ट्रेन और कई चीजों का उद्घाटन हम करते रहे। हम आज तक किसी की परिक्रमा नहीं की, हम सिर्फ आपको भगवान माना, आपने निर्माण किया पप्पू यादव को कि आज इस देश में हर आदमी को डर पप्पू यादव से होगी। आप सोचिएगा घर में जाके, एक साधारण आदमी मैं हूं, सिर्फ सेवा करता हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ मदद करता हूं, कभी प्रतिक्रिया नहीं देता दूसरों की इज्जत करने के अलावा। एक साधारण आदमी से डर क्यों हुआ सबको? 15 साल आप मुख्यमंत्री हैं, 17 साल आप हैं, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया भाई कि सब ठीक और पप्पू यादव गलत? हम आपके शरण में आए। जब हमने लालू जी से बात किया 8 दिन पहले, तो दोगला से शुरू किया। अरे दोगला, मेरे बेटे को पहली बार मैं चुप रह गया सिर्फ रंजीत रंजन के चलते। मेरे बेटे को राहुल मान लिया नेता, नीतीश कुमार मान लिया, अरविंद केजरीवाल मान लिया, बंगाल मान लिया। कमीना तुम कहता है कि ललपपू औकात बताते हैं। कोई अपमान सहने से मैं बाकी नहीं रहा कि मुझको लोग ये ना कहे कि पप्पू यादव क्यों नहीं मान लिया कहीं चुनाव लड़ने के लिए। अंत में कल शाम कहता है नहीं झंझारपुर चले जाइए। अब आप बताइए, मधेपुरा छोड़ पूर्णिया, पूर्णिया छोड़ खगड़िया, खगड़िया छोड़ झंझारपुर, और कहता है आज कांग्रेस ज्वाइन कीजिए। मेरे पास सिवाय आपके मेरे पास कुछ नहीं है। और जब मैं संकट में रहता हूं, पप्पू यादव का जन्म ही युद्ध के बीच हुआ, तो मेरी ताकत आप होते हैं, इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया। 5 सालों में मुझको जितनी हैसियत और जितना आपने सम्मान सिखाया उतना मैंने सेवा की। सब हर आदमी को भगवान के तरह मैंने सम्मान किया। अब मैं गार्जियन के बीच आया हूं, आप कहिएगा तो मैं पूर्वी मधेपुरा में नॉमिनेशन दूंगा, नहीं कहिएगा तो मैं कहीं और चला जाऊं। मैं इसीलिए मैं आया हूं, और इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ कहने नहीं आया हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं आप सबसे, घर का क्या ये पटना दिल्ली चुनौती देगा मेरे पुण्य मुरली मधेपुरा को? मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ता हूं। जितना अपमानित मैं पहली बार हुआ आज तक नहीं हुआ, जितना सुनना था मैंने सुना।
पहली बार कि आप पप्पू जामा हमरा आरके सब कोई साथ छियै, यहाँ के सब कोई साथ छियै, टोटल आदमी साथ छियै।